प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं अनिल वत्स। राशिफल, जी हाँ, सन 2016। हैप्पी न्यू ईयर। नया वर्ष आपको मंगलमय हो, सुख समृद्धि देने वाला हो। ऑल द हैप्पीनेस एंड द ब्लेसिंग्स यू विल हैव फ्रॉम द गॉड। सजिटेरियस भी कहते हैं अंग्रेजी में इसको। इसका अर्थ होता धनु राशि। इसकी लॉर्डशिप देवगुरु बृहस्पति को जाती है। बृहस्पति ये बहुत फायरी साइन है। ऐसे लोग बहुत फास्ट मूव करने वाले होते हैं, गुस्सा जल्दी आ जाता है, बड़े स्वाभिमानी होते हैं, यूँ बहुत अच्छे टॉकेटिव भी हैं, बहुत अच्छे मोटिवेटर होते हैं। मेडिटेशन, टीचिंग, कोचिंग, काउंसलिंग, the all the positive and the valuable qualities these people they are having inside by the grace of God। ईश्वरी कृपा से इनके पास ये सारे गुण होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब इन्हें गुस्सा आता है तो फिर ये बहुत बहुत ज़्यादा जस्ट अपोजिट भी होते हैं। फिर इन्हें इतना गुस्सा आता है, इन्हें अपनी वाणी पे संयम नहीं रहता और फिर ये बहुत नेगेटिव भी हो जाते हैं। दूसरे हैरान हो जाते हैं कि इतना मीठे और प्यार से बोलने वाला आदमी इतना गुस्से वाला हो गया, और फिर ये अनाप शनाप कुछ भी बोल सकते हैं। सो बी केयरफुल। ये आपके नेगेटिव एटीट्यूड हैं, इसको आप संभालिए, इसको आप चेंज करिए, ये आपके जीवन में अच्छा होगा। चलिए, पहली, दूसरी, तीसरी तारीख जनवरी का पहला महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये जानते हैं। पहली दूसरी तारीख की अगर हम बात करें तो ऑफिस के अंदर, जी हाँ, कुछ परेशानी सी दिखाई दे रही है। हो सकता है बॉस के साथ थोड़े से संबंध, किसी बात पर आपके विचार ना मिलते हों और मन में थोड़ा सा खेद हो, या आपके ऑफिस में कोई परेशानियों का वातावरण हो, तो मुझे लगता है थोड़ा अलर्ट रहना होगा। और जो चापलूस लोग हैं, जो इधर की उधर करते हैं, उनसे होशियार रहना होगा। और वैसे भी धनु, तुम कान के तो कच्चे ही हो, और जो तुम्हारी तारीफ करते हैं, जो तुम्हारे सुर में सुर मिलाते हैं, तुम्हें लगता है वही अच्छे लोग हैं। लेकिन धनु, ध्यान से सुनो, जो तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं, जो तुम्हें चेक करते हैं, शायद वो तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें कोई तुमसे लगाव नहीं है। पर जिनको तुमसे लगाव है वो तुम्हारी चमचागिरी करेंगे और तुम्हें लगेगा यही तुम्हारे दोस्त हैं, लेकिन वो निकलेंगे आस्तीन के सांप। तो तुम्हें रहना होगा उनसे होशियार। 3, 4, 5 तारीख की यात्रा करें तो 5 तारीख में मरकरी प्लैनेट आपका रेट्रोग्रेड हो रहा है। अब ये मरकरी आपके बिजनेस, आपका स्पाउस, आपके हस्बैंड, आपके दोस्त, आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। सो लिटिल बिट 2-3 दिन के लिए मूड ऑफ रहेगा, तो ज़रा बी पॉजिटिव, उसमें थोड़ा सा होशियार होने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं, 7, 8, 9 तारीख की यात्रा करते हैं। 8 तारीख की स्थिति अगर हम देखें, कुछ बेटर है। अभी भाग दौड़ बहुत रही, फिजिकली भी टायर ज़्यादा हुए, जिम वगैरह गए, वहाँ थक गए, लेकिन अब कुछ मूड बेहतर है, अच्छा है। कुछ धार्मिक आयोजन या किसी मंदिर में जाने की आयोजना या किसी गुरुदेव से मिलन, कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गेन की बातें हैं, तो ये अच्छा है। और फिर आप अपने भी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कि मुझे आगे क्या करना है, थोड़े पॉजिटिव होते हुए आगे अच्छी योजनाएं बनेंगी। 10, 11, 12 तारीख की अगर हम यात्रा करें तो मूड ऑफ है। अब आपकी वाणी में वो जो हमने बताया था कि कठोरता आ गई है। दूसरे हैरान हो जाएंगे कि आप इतने प्यार से बात कर रहे हैं, यू आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, और अब क्या हो गया, आप तो धोबी पछाड़ दाव मार दिया, बिल्कुल उल्टी। अजीब गरीब आपके मुंह से आवाजें निकलेंगी। आवाजें मतलब गालियां, भद्दा आचरण। इन बातों से तुम्हें होशियार रहना होगा, क्योंकि आपके पर्सनैलिटी के अंदर, जी हाँ, जैसे चांद में दाग होता है, ऐसे ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। सो बी केयरफुल। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 11, 12, 13 तारीख की बात करते हैं। दोस्तों के साथ घूमने फिरने के योग, लेकिन दोस्त आसीन के हैं सांप, मुंह में राम राम और बगल में छुरी। सो बी केयरफुल ऐसे लोगों से। और ऐसा कोई चचेरा या मुमेरा या कोई भाई भी बना हुआ हो तो उससे तो सावधान रहें, क्योंकि आपका वो बेवकूफ़ बना रहा है, आपको यूज़ कर रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। सो बी केयरफुल। ऐसे झूठे और चाटुकार दोस्त हों तो उनसे सावधान रहना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 14, 15, 16 तारीख की यात्रा करते हैं। 14 तारीख को सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। सन इज हैविंग ए लॉर्डशिप ऑफ योर 9th हाउस, द लक हाउस, द ग्रेस कमिंग फ्रॉम गॉड, नाउ एंटरिंग इनटू कैप्रिकॉर्न साइन, placed in the second house, and similarly the lord of second house is also placed in the 12th house. तो भागदौड़, खर्चे और निराशा
और ऐसे में थोड़ा 2-3 दिन आपको होशियार रहना है, अलर्ट रहना है। और आज से उत्तरायण भी हो गया है, अच्छे दिन, बड़े दिन। हिंदुस्तान के अंदर तो उत्तरायण को बहुत अच्छा माना जाता है, यानी कहते हैं इस दिन यदि किसी की डेथ होती है इन दिनों 6 महीने में, तो वो उसे स्वर्ग के रास्ते उसके खुले हुए हैं। मतलब ये है कि आपको बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से मेहनत करनी है, अपने काम करने हैं, किसी का दिल नहीं दुखाना है और पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव नेचर रखते हुए सपोर्ट करना है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं। 15, 16 और 17 तारीख की बात करते हैं। ये समय थोड़ा पॉजिटिव, दोस्तों से मिलना, भागना, जिम जाना, यू आर वेरी कॉन्शियस टू योर हेल्थ, खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखिएगा। फाइनेंशियल गेन का पीरियड है, प्रॉपर्टी के काम में कहीं रुपया लगा होगा तो यू कैन बी अचीवर, आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है। तो कुल मिला के ये समय कुछ अनुकूल ही है। चलिए आगे चलते हैं। और ये यात्रा बनती है 18, 19, 20 तारीख की। 18 तारीख को वीनस का भी धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। For those person they're having a Sagittarius as a ascendant, the lord of 6th house and the 11th house is not a very good planet. It's not a friendly planet to the ascendant. So the ascendant lord is the Jupiter, and the lord of 11th house, the lordship goes to Venus. The Venus and Jupiter, they are not a very good friends, but किसी से धन प्राप्ति के योग तो बनेंगे, किसी मित्र का सहयोग बनेगा या अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। तो हो सकता है कि आपको कोई नेम फेम भी मिले, बिकॉज द जुपिटर इज नाउ हैविंग ए एस्पेक्ट ऑफ ए जुपिटर। सो वीनस एंड जुपिटर दे बोथ आर एस्पेक्टिंग ईच अदर। शादी की बात हो सकती है, शादी की शहनाई बज सकती है, कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव बातें भी ये जुपिटर और शुक्र का कॉम्बिनेशन कराने वाला है। तो ये एक बहुत अच्छा मूव हो गया। 20, 21, 22 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम देखेंगे लिटिल हेल्थ कॉन्शियस रहिएगा, खाने पीने में ध्यान रखिएगा, लड़ाई झगड़े से बचिएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर मार्केट में रुपया वगैरह फिलहाल ना ही लगाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज उसमें फिर प्रॉब्लम आगे हो सकती हैं। 22 तारीख को नेताजी सुभाष बोस की जयंती, तो उन्हें प्रणाम करते हुए देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान दिया आपने, इसे कौन भूल सकता है। 23, 24, 25 तारीख की अगर हम बात करते हैं, 23 को पौष मास की पूर्णिमा, थोड़ा कहते हैं जैसे सूर्य को जल दिन में देते हैं ऐसे ही रात को चंद्रमा को भी जल देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। ओम चंद्रमसे नमः ऐसा कहें, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा कहा जाता है। और इसी के साथ साथ 25 तारीख को बुध का मार्गी हो जाना, जो बुध रेट्रोग्रेड हो गया था मार्गी, यानी अब डिसीजन जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे बेहतर होंगे, पहले से अच्छे होंगे। पैसा कहीं फंसा होगा तो निकलने के योग बनेंगे, और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं डील की है जो अटकी हुई थी उसके पॉजिटिव होने की पूरी चांस है। 26 तारीख को भारतीय गणतंत्र दिवस, 67th। जी हाँ, आज के दिन आज़ादी मिली थी हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से, और आज़ादी तो हमें बाहर की मिल गई, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं हम पुराने रीति रिवाज या पुरानी जड़ताओं से बंधे हुए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जो पिशाच हैं, इनसे हम ग्रसित हैं, इनसे भी कब मुक्त होंगे, मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। ध्यान एकमात्र माध्यम है, किसी सशक्त गुरु के पास जाके ध्यान की दीक्षा लें, या भक्ति के माध्यम से। मार्ग तो बहुत हैं, लेकिन इन भी असुरों से अपने को मुक्त करना आवश्यक है। 28, 29, 30 तारीख की यात्रा करते हैं। 28 लाला लाजपत राय की जयंती। ये वो वीर अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत की आज़ादी के लिए सक्रिय योगदान दिया, अपने जीवन को भी आहूत किया। 29 तारीख को राहु सिंह राशि में और केतु कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सडन भाग्य की कुछ बातें, पिता के स्वास्थ्य के लिए कुछ मिलीजुली बातें, राजनीति में कुछ उथल पुथल, और रहिए थोड़ा मित्रों से सावधान, क्योंकि वो हैं आपके शत्रु, वो आपके आस्तीन के सांप हैं। तो सावधान रहें ऐसे चाटुकार लोगों से जो आप ही के सामने आप ही के परिवार वालों की बुराई करें, उन्हें गालियां दें और तुम्हें बेवकूफ़ बनाएं, और तुम बेवकूफ़ बन जाते हो। तुम्हें होशियार रहना है, पर कितना ही मैं कहूँ होशियार रहना है, पर तुम तो बेवकूफ़ ऑलरेडी बन चुके हो और आगे भी बनाए जाओगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि कोई बाहर का आदमी आपके परिवार के भीतर घुस के आपको उससे अलग ना करे, क्योंकि ये एक विशेष बात होगी जिससे उन्हें लाभ हो सकता है। 30, 31 तारीख की यात्रा करते हैं। समय फिर अच्छा, कुछ
लाभ होने के चांसेस त्रिपुष्कर योग के अंदर। अगर आप बिजनेसमैन हैं, सपोज स्पेशली अगर आप मार्केटिंग में हैं, एक अच्छे मीडिएटर हैं, काउंसलर हैं, मीडिया की लाइन में हैं, टीचर हैं या स्पिरिचुअल हीलर हैं, तो यू विल बी द गेनर। आपके लिए पुखराज रतन हेल्थ के लिए अच्छा है, रूबी रतन भाग्य को बढ़ाने वाला है, और मूंगा रतन पहनने से प्रॉस्पेरिटी, पब्लिक रिलेशन और प्रॉपर्टी में गेन्स हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।